नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है, आज पूरा देश खुशी से नाच रहा है, आज पूरा देश जश्न मना रहा है। और मनाए भी क्यों ना, ओलंपिक में हरियाणा के लाल ने कमाल ही कुछ ऐसा कर दिया है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। स्वाधीनता दिवस से ठीक पहले भारत को ओलंपिक में पहला सोना दिलाया। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना लगाया है। उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है। भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में ये पहला मेडल है। वहीं ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज के गोल्ड जीतने के साथ ही भारत को 13 साल के बाद दूसरा गोल्ड मिला है। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था और अब 2020 के टोक्यो ओलंपिक में यह कारनामा नीरज चोपड़ा ने कर दिखाया है। हम आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद पूरा देश किस तरीके से खुश है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, हरियाणा के आम इंसान से लेकर सेना के जवानों तक हर कोई नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है। नीरज चोपड़ा की स्पोर्ट स्पिरिट को सलामी दे रहा है। हरियाणा में नीरज चोपड़ा के घर जश्न का माहौल है। सेना के जवान भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को ए ग्रेड की नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से एक ऐसी तस्वीर टोक्यो से सामने आई जिसने देश का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया, देशवासियों का सीना चौड़ा कर दिया। इन तस्वीरों को आप देखिए। इंतजार वर्षों से था कि एथलेटिक्स में कोई गोल्ड मिले और ये पहली बार इस तरह की तस्वीर सामने आई है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है और तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से आज नीरज की खुशी में पूरा देश झूम रहा है, पूरा देश गा रहा है और अपने उस बेटे पर नाच कर रहा है जिसने पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराया है, भारत की शान को फहराया है। जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाकर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड का सूखा पड़ा हुआ था भारत के खाते में, उसको पाट दिया है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। सबसे लंबी दूरी तक भाला फेंका भारत के बेटे नीरज चोपड़ा ने और गोल्ड अपने नाम कर लिया। भारत का भाला गोल्ड मेडल वाला, वाह नीरज, आपने इतिहास रच दिया। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। ओलंपिक में भाले से लठ गाड़ दिया। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा। ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल। जेवलिन थ्रो में भाले से गोल्ड पर निशाना। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जीत गया गोल्ड, पहला गोल्ड मिल गया इंडिया को हमारे। हरियाणा के लाल पर हर हिंदुस्तानी को गर्व। नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नीरज चोपड़ा को गोल्ड, देश खुशी से झूम उठा।
लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ऐ वतन ऐ माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जागे जागे हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागे जागे हिम्मत है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा हिंदुस्तान, जागा ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने मिल्खा सिंह को समर्पित किया है मेडल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देगी। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने अपना मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। मिल्खा सिंह भारत के जाने माने एथलेटिक्स, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था, इसी साल उनका निधन हो गया था और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक का अपना गोल्ड मिल्खा सिंह को समर्पित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीरज चोपड़ा और पूनिया को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने पर उन्होंने बधाई दी। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। आपको बता दें कि कुश्ती में बजरंग पूनिया को कांस्य पदक मिला। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दोनों को बधाई दी। बेटे की गोल्डन जीत से पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। नीरज चोपड़ा के पिता ने बेटे के गोल्ड जीतने पर खुशी जाहिर की और कहा कि मेरे बेटे ने देश का सपना पूरा किया। ये बहुत खुशी हो रही है, हमें नाज है कि हमारा बेटा एथलेटिक में गोल्ड मेडल लेके देश का सुखा पूरा कर पाया। हमारे यहाँ सुविधाओं का अब मतलब कमी है, कोई स्टेडियम या मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए उसको 15-16 किलोमीटर दूर जाना ये बड़ा संघर्ष का काम था। तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी उसकी तैयारियों को देख के, जिसे वो पूरा कर पाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने नीरज चोपड़ा को A ग्रेड नौकरी देने का ऐलान किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के गोल्डन बॉय को बधाई। ये भी कहा कि उनकी ये जीत युवाओं को प्रेरित करेगी। हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़ दिया। छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप, जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार ये इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। नीरज चोपड़ा की जीत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आज बहुत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि भारत ने पहला गोल्ड जेवलिन थ्रो में
नीरज चोपड़ा ने जीता है। पूरे देश के अंदर खुशी उल्लास है। निश्चित रूप से चोपड़ा के कारण जो हमने गोल्ड जीता है उससे देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ओलंपिक में तिरंगा झंडा शान के साथ गोल्ड मेडल के साथ फहराया गया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये दिन हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहेगा। Dearest Neeraj, I know how much effort and belief has gone into your quest to be the best and to win that gold medal at your first Olympics. It was such an emotional moment for me, as it was for every Indian. The world is your playground, and your achievement will be a symbol of excellence, which we will always treasure. My sincerest congratulations and all my respect. हमारे भारतीय खिलाड़ी जब टोक्यो ओलंपिक में रवाना होने वाले थे उससे पहले प्रधानमंत्री ने हर एक खिलाड़ी से व्यक्तिगत तौर पर बात की थी। उन्होंने नीरज चोपड़ा से भी तब बात करके उनका हौसला बढ़ाया था। ये बातचीत आज आपको सुननी चाहिए। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला तो मुझे काफी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूं और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूं। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं। आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा 1 साल इसकी वजह से खराब हो गया था क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कमबैक किया। अच्छे से मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। गंगा घाट से होकर भीड़ भरे बाजार तक, पीएमसीएच के कैंपस से पीयू की रफ्तार तक, लिट्टी चोखे की खुशबू से गांधी मैदान की पुकार तक, हर मंदिर साहिब की संगत से हनुमान मंदिर के त्योहार तक, आधे घंटे में शहर की हर घटना, अपना पटना, सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। और अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा से। और आप तो फौजी हैं, आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए।
मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए, और बस जैसे बिल्कुल। और बहुत ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी का भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की नीरज चोपड़ा से और कहा 15 अगस्त को मुलाकात होती है, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि आपके माता पिता को भी बधाई है कि आपकी वजह से पूरे देश को आज गोल्ड मिला है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को मुलाकात होती है। तो ये बड़ी उपलब्धि भारत के नाम। आज टोक्यो से गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने और पूरे देश का सीना चौड़ा हो गया।